खबर भदोही से। छापेमारी में अवैध खाद्यान्न बरामद, व्यापारी पर 70,000 का जुर्माना। तहसील औराई, भदोही और ज्ञानपुर में अब तक निर्धारित हुए 40 क्रय केंद्रों के बावजूद भी गोदामों में भंडारित हो रहे धान की रोकथाम के लिए ठोस आदेश नहीं बन सका है। यही कारण है कि मंडी परिषद में बिना पंजीकरण कराने वाले खरीदार एजेंटों को कमीशन देकर गोदाम भरवाए जा रहे हैं। क्रय केंद्र सूर्यभानपुर के समीप कोरोना बाजार में बृहस्पतिवार को दोपहर एक ट्रक पर लदे लगभग 100 कुंटल धान की बोरियां बिना किसी कागजात के लेकर एजेंट निकले गए और जिम्मेदार ठोस आदेश की बाट जोहते रहे। मामला यह है कि 40 में से अभी तक मात्र 43 केंद्रों पर 105 किसानों ने लगभग 480 एमटी धान समर्थन मूल्य पर तौल कराया है। छोटी बड़ी बाजारों से प्रतिदिन लद रही धान की बोरियां कहां जा रही है, कौन लदवा रहा है, कोई जानने वाला नहीं है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब एक केंद्र पर 10 कुंटल धान की तौल कराने वाले किसान को पंजीकरण सत्यापन करवाया जाता है तो बाजारों में बने गोदामों तक कौन सी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मंडी सचिव धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि 50 लाख तक हैसियत रखने वालों को औराई ब्लॉक के साथ एफपीसी, एफपीओ और लगभग 80 आढ़तियों को खरीदारी का लाइसेंस जारी किया गया है, जिनसे मंडी परिषद को 1.5% राजस्व भी मिलता है। देर शाम तक एसडीएम सदर AK पांडे के साथ कोरोना बाजार में छापेमारी कर गोदाम संचालक से पूछताछ की गई। कोरोना बाजार का मामला सुर्खियों में आते ही एसडीएम सदर AK पांडे ने मंडी सचिव के साथ एक गोदाम में छापेमारी कर बृहस्पतिवार को देर शाम 14 कुंटल गेहूं, 24 कुंटल चावल, 35 कुंटल धान बरामद हुआ। बरामद खाद्यान्न का न कोई कागजात था न लाइसेंस। दीपक जायसवाल नामक गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 70,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से पूरे बाजार में हड़कंप स्थिति रही। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। आपके पूरी तरह संज्ञान में है और लाइसेंसधारी ही हैं जो खरीद कर रहे हैं, तो क्या इनका नाम लेकर के कुछ अगर अवैध लोग इस तरह से खरीद कर रहे हैं या माल को अगर खरीदी बेची करना चाहते हैं या बाहर डिस्पैच करना चाहते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर लाइसेंसों के अलावा वो व्यक्ति जो लाइसेंसधारी नहीं है, अगर वो खरीद का कार्य कर रहे हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और हमने अभी 2 दिन पहले ही एक कार्रवाई की है। एक हमने पिकअप धान पकड़ा था और उस पर पेपर न होने की वजह से उस पर समन शुल्क की कार्रवाई की गई थी। करीब 10,000 रुपये समन शुल्क वसूला गया था। ऐसे ही मामला जो भी संज्ञान होगा आगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। तो लेकिन सर ये जो 15 और 16 के रेट में धान किसानों को यहाँ से उठाया जा रहा है, खरीद हो रही है, तो ये उस पर हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रशासन, सब लोग लगे हुए हैं कि किसानों को जागरूक करें और ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले और वो किसान केंद्र पर ही आके अपना धान बेचे। इसके लगातार हम लोग किसान भाइयों से अपील करते हैं और आपके माध्यम से भी हम ये अपील करते हैं कि किसान भाई अपना धान क्रय केंद्रों पर ही बेचे ताकि उनको उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। ठीक है सर। ये एफपीसी और एफपीओ के तहत जो क्रय केंद्र खोले गए हैं या चलाए जाने वाले हैं, चल रहे हैं, उनकी संख्या क्या है और उनके संचालक कौन है और कहां कहां ये चलाया जा रहा है? ऐसा है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन दिया गया है 7 केंद्रों के, लेकिन वो पोर्टल पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्रय केंद्र का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। उसमें ऊपर उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है। जैसे ही समस्या दूर होगी उसको क्रियाशील कराया जाएगा। प्राइवेट तरह से जो ट्रकों पे धान लोड करके बाहर जनपदों में भेजा जा रहा है, जैसा कि अभी एक मामला आया था हम लोगों के पास, तो मैंने आपके संज्ञान में भी मामले को डाला है और आपके संज्ञान में मामला है भी। ठीक है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जो हमारे लाइसेंसधारी आढ़तिया है वो किसानों से धान खरीद कर सकते हैं और धान खरीद के एवज में सिक्सार जारी करें उन्हें। और हमने अपने सारे आढ़तियों को एक मैसेज दे दिया है अपनी तरफ से कि किसी भी किसान को 2040 से कम मूल्य ना मिले, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और जो मामला आज आपने हमको संज्ञान में दिया है, क्योंकि प्राइमा फेसी में मुझे ये पता चला कि कहीं किसान के यहाँ से माल लोड हो रहा है और मैंने संबंधित आढ़तिया से भी बात किया, उसने कहा कि किसान के यहाँ से लोड हो रहा है। तो वो आढ़तिया चूँकि हमारा लाइसेंसी है और हमें राजस्व भी देता है, अच्छा राजस्व मिलता है उसके यहाँ से,
लेकिन अभी आपने मुझे संज्ञान में दिया कि ये किसान के यहाँ से न लोड होकर किसी बनिया के यहाँ से लोड हो रहा है। इसकी जांच कराई जाएगी तत्काल और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कुल कितने ऐसे कितने आड़तियाँ हैं सर यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा के अंदर या ज्ञानपुर तहसील के अंदर जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है, जिनको आपने लाइसेंस दिया है? जो आड़तियाँ हैं जो धान खरीद के फरोख्त काम करते हैं तो हमारे हिसाब से कम नहीं तो 50 के आसपास होंगे। और धान के तो मुझे लगता है जो मेनली काम करने वाले होंगे वो 15 से 20 के आसपास होंगे। 15 से 20 लोगों को हाँ, आपने लाइसेंस दिए हैं। तो ये इनमें से कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं सर? इसमें से जैसे मुनीश्वर गुप्ता हुए गोसाई बाजार में, सतीश हैं, कपूर हैं और राजाराम अग्रहरी हैं। ऐसे ही कई व्यापारी हैं उधर। सर, ये धान की अवैध बोरियों लादे जाने की सूचना पर आप यहाँ कोयरोना बाजार में आए हुए हैं आज, तो क्या मामला है यहाँ? गोपनीय सूचना पर मंडी सचिव के साथ जो है छापेमारी करी गई है, जिसमें बिना लाइसेंस के जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का स्टोरेज पाया गया। इसमें 40 बोरी चावल, 14 बोरी गेहूं और 77 बोरी धान का स्टोरेज पाया गया है, जिसके नियमानुसार कार्रवाई करी जा रही है। तो सर ये यहाँ पे बताया जा रहा था कि किसी लाइसेंसधारी आड़तिया का ये सामान रखा गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा तो गोपनीय सूचना थी कि बिना लाइसेंस के स्टोरेज किया गया, जो जांच में सही पाया गया, इसी को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार विधि कार्य करी जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। इसको मैंने नोट कर लिया। इसे पेपर मांगी तत्काल, गाड़ी के पेपर मांगी और इसका पूरा पेपर मांगी।